सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे। आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं, मुझे कुछ बताना चाहती हैं। बताना नहीं, पूछना चाहती हूँ। I mean, आप इतने दिनों बाद इस घर में कैसे? मुझे तो लगा था आप हार के भाग गए। मैं हारा नहीं, और रही बात अचानक वापस आने की, तो इस घर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि वापस तो आना ही था। वैसे इस घर ने मुझे आप जैसा दोस्त भी दिया है। बड़ी सुंदर जगह है। वाह दादी माँ, अरे आपने तो पूरा इंतजाम करके रखा है। गिरजू, हाँ सारा सामान। अरे यहाँ से नहीं राधिका, वहां से नजारा और अच्छा दिखता है। चलो। हाँ यहाँ खाना बनेगा। ये देखो, यहाँ क्या है? यहाँ है ना, पेड़ है, वहाँ पानी है, और यहाँ पति का प्यार। छोड़िए ना, आप भी हर वक्त। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पिकनिक मनाना है? तो? मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के साथ प्यार के 2 पल बिताना है। छोड़िए ना। माँ जी। अब भी पारिवारिक आयोजन होता है, तुम कहीं ना कहीं गायब हो जाते हो। देखा आपने कैसे बेशर्मी से हंस रही थी? इतना बड़ा झूठ बोला सबसे, लेकिन क्या हुआ? धर्म सभा ने भी इतनी आसानी से माफ कर दिया, और परिवार वालों ने बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिया। और तो और, आज सुबह वृंदावन फोन किया था, शास्त्री जी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। डैमेज। बड़ा ही बेशरम और ढीठ परिवार है बड़ी बहू। धर्म करम की बातें करने वाले शास्त्री जी या इनकी बंसी बजा रहे हैं, और हमारा यहाँ ढोल बज रहा है। वही तो चाचा जी, अल्टीमेटली सबसे बड़े इडियट तो हम ही बने ना। एक ही इंसान है जो कुछ कर सकता है, लेकिन उसे ही फोन लगा। पता तो चले उसके दिमाग में चल क्या रहा। अरे तो नेक काम में देरी कैसे? लगाओ ना, तुरंत लगाओ। रहिए मृणाली जी, मजा आ रहा है पिकनिक में? बहुत। आप सुनाइए, आपको ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया था कि आप हमारे साथ पिकनिक पे नहीं आए? कहीं मलेशिया वापस जाने की तैयारी तो नहीं चल रही? वापस जाकर क्या करूं? मैं तो फिलहाल मन की शांति तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ही तो पता नहीं, जब पता चल जाएगा आपको भी बताऊंगा। अब देखिए मृणाली जी, आपका ये दोस्त क्या करता है।
अरे लकड़ी ऐसे क्यों रख रहे हो? संभाल के रखो ना वहाँ पे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जमीन में मत रखो, ऊपर रखो। अरे ढीले। फिर से हार गया बिरजू तू। हम क्या करें दादी माँ, इतनी मुश्किल से छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर तक पहुंचे थे और ये ससुरा सांप का बच्चा निकल गया हमें और सीधे पूंछ पे पटक दिया। अब बताइए, हम नहीं खेलेंगे ये गेम। लो, अब हार गया तो रो रहा है। अब दादी माँ, बिरजू तो सही कह रहा है ना, यहाँ आउटडोर आके हम लोग इंडोर गेम्स क्यों खेल रहे हैं? हाँ। आउटडोर गेम्स खेलते हैं ना। हाँ। अच्छा ठीक है, तो हम लोग खेलेंगे आंख मिचोली, लेकिन ये अलग तरह की होगी। कुछ अलग तरह की? वो कैसी दादी माँ? इसमें 2 पार्टनर, ठीक है? एक की आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी और फिर वो अपने पार्टनर को ढूंढेगा। पर दादी माँ, मैं और राधिका एक ही टीम में। हाँ भाई हाँ, तुम और राधिका साथ ही में हो, तुम्हें कौन अलग कर सकता है? तो ठीक है, देव, राधिका, विवेक और मृणालिनी और सुशील और दीपिका। अरे हम बहुरिया के साथ खेलेंगे। दादी माँ हम? अरे बेटा तू मेरे साथ है ना। हाँ। वैशाली तुम्हारा सामान समेट रही है। इस गेम में तो मैं ही जीतूंगी, क्योंकि घर के बाकी सब लोग खड़े होंगे और मेरा पति बैठ। अब हम लोग ये गेम उस पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर खेलेंगे। शास्त्री जी, मैं प्रसाद के साथ साथ कुछ और भी मांगने आया हूं आपसे। ये तो प्रभु का घर है बेटा, वही दाता है। प्रभु के घर में आशीर्वाद की अपेक्षा प्रभु से ही जाती है। गुरु भी तो भगवान ही होता है ना शास्त्री जी। आप इतने बड़े विद्वान हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। मेरे जीवन में बहुत अशांति है शास्त्री जी, मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूं। मैं तो स्वयं अशांत हूं, धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गया हूं। मुझे स्वयं को गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है बेटा। तुम कहीं और जाओ। मैं बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आया हूँ शास्त्री जी, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने दीजिए। बेटे यहाँ तो कोई व्यवस्था है नहीं, कहीं धर्मशाला में रहो जाके। मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आया हूँ शास्त्री जी। आपके संपर्क में आना अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मेरी सारी उलझनों का हल मुझे यहीं मिलेगा। प्रभु के घर में प्रत्येक भक्त का स्वागत है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सुखी रहो।
दादी माँ, हम तो हार गए। चलो कोई बात नहीं। आप तो उस तरफ जा रहे थे। वो तो मैं बस तुम्हें यूं ही डरा रहा। आखिर तुम्हें इन 6 लोगों के सामने क्या? मैं तुम्हें लाखों हजारों में ढूंढ। अगली बारी किसकी है? अब मृणालिनी। अच्छा ठीक है, लो आप बांधो। हाँ हाँ। देखा बुद्धि? कम ऑन जीजी। अर्जुन बेटा, खुश रहो, जीते रहो। तूने तो चौंका दिया हम लोगों को। अरे चाची माँ, SMS से सूचित कर दिए थे कि हम यहाँ पिकनिक स्थल पर आए हैं। देखो पहुँच गए डायरेक्ट। बहुत अच्छा। पर दादी माँ क्षमा कीजिएगा, वो पूजा में नहीं आ पाए, मठ के किसी काम से रुकना पड़ा। इस संसार में सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सत्य के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी सत्य का मार्ग नहीं त्यागा। इसी कारण उनका रथ सदा धरती से 4 उंगल ऊपर रहता है। पर शास्त्री जी, युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से झूठ कहा था ना अश्वत्थामा की मृत्यु के बारे में। कमाल है, धर्मराज कहलाने वाला इंसान ऐसा कर सकता है। असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करने के लिए एवं धर्म की रक्षा के लिए विवश होकर धर्मराज को ये कहना पड़ा था। पर इसका दंड उन्हें मिला था ना। इसके बाद उनका रथ जमीन पर आ गया था। हाँ, इसका मतलब यह है कि कारण कोई भी हो, अधर्म करने की, असत्य की सजा जरूर मिलती है। हाँ, अनजाने में कोई पाप हो तो वो पाप ही कहलाता है। पाप केवल पाप ही होता है। और झूठ का साथ देना झूठ।
अनजाने में मुझसे भी पाप हुआ है। मैंने अधर्म किया है। एक कुंवारी कन्या की विदाई की, ब्याहता बेटी को घर में बिठाए रखा, समधियों से असत्य कहा। मैं अपने आप को किस प्रकार क्षमा कर पाऊंगा? शास्त्री जी, पाठ तो अधूरा ही रह गया। मन तनिक अशांत है। मैं तनिक एकांत में रहना चाहता हूं। मुझे क्षमा कीजिएगा। कहाँ जा रहा है ये? अरे राधिका, बैट को ना ऐसे नहीं पकड़ते हैं। देखो ये जो है ना, ये बैट ऐसे पकड़ते हैं। हाँ, ये बैट का फेस ऐसे होना चाहिए। तो देव, देव भाई, हाँ बीवी नहीं, बॉयज टीम में हो भाई। जीतने तो हम ही वाले हैं। हम ही जीतेंगे। वो देखते हैं कौन जीतता है। बैट्समैन रेडी? बोल्ड आउट है। दादी माँ, नॉट आउट। आउट आउट, दैट्स आउट 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 आउट। नो बॉल। ये चीटिंग है ये। कैसे चीटिंग है? कैसे चीटिंग है? वो लाइन पे पाँव था तुम्हारा। अरे कहाँ से आया है अंपायर? जहाँ से तू आया ना, वहीं से मैं आई हूँ। देख लूंगा। अब देव, इस बॉल पे क्लीन बॉल दोबारा। एक मिनट। चलिए। अच्छा, हे प्रभु, अनभिज्ञता में मेरे हाथों घोर अधर्म हुआ है। जिस कन्या का कन्यादान किया, उसे डोली में विदा नहीं किया, एवं एक कुंवारी कन्या को विवाहित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दिया। कान्हा, मैं आपकी शरण में इस अपराध बोध से बचने के लिए नहीं आया, अपितु दंड मांगने आया हूं। कान्हा, मुझे ज्ञात है कान्हा कि समाज के बनाए हुए नियमों को मनुष्य तो क्या, देवता भी नहीं तोड़ सकते, न ही वे उसे भंग कर सकते। हे मेरे प्रभु, मैंने जो अपराध किया है, घोर अधर्म किया है, उसका प्रायश्चित स्वीकार कीजिए कान्हा, स्वीकार कीजिए।
पूजा में? अरे आप लोगों को याद नहीं शास्त्री जी ने क्या कहा था? वो एकांत चाहते हैं, उन्हें अपने साथ कोई नहीं चाहिए, अकेले में पूजा करेंगे। ये कैसी पूजा है जिसमें हम लोग शामिल नहीं हो सकते? अरे पूजा में तो जितने ज्यादा लोग हो उतनी अच्छी होती है पूजा। अकेले पूजा क्यों करना चाहते हैं शास्त्री जी, और हम लोग पूजा में क्यों शामिल नहीं हो सकते? देवकी जी, क्या बात है? शास्त्री जी इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं खुद को? अरे भाई सुना है, कभी देखा है किसी को एक पैर पर खड़े रहकर कभी पूजा करते हुए? एक पैर पर खड़े होकर तो पाप निवारण पूजा होती है, प्रायश्चित किया जाता है। पर शास्त्री जी जैसे पुण्यात्मा इंसान तो कोई पाप कर ही नहीं सकता। अगर पाप नहीं किया है तो प्रायश्चित क्यों कर रहे हैं शास्त्री जी?